वेबिनार्स 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 ऑनेस्टली बताऊं, पिछले 10-15 साल तक ना मुझे वेबिनार्स जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि हमेशा कोई मैनेजर कोई भी टॉपिक लेके शुरू हो जाता था और अगले 5 मिनट में ही ऑडियंस को बोर लगने लग जाता था। ऑडियंस लिटरली सोना शुरू कर देती थी, राइट। लेकिन वेबिनार्स लेने का जब सही तरीका मुझे पता चला ना, तब मैं ये समझ गया कि बॉस वेबिनार्स जो है ना, वो आपके लीड जनरेशन मशीन हो सकते हैं। जी हाँ, वेबिनार्स से बेहतर तरीका और कोई है ही नहीं जो आपके लीड्स को तुरंत कन्वर्ट कर सकता है। शुरुआत में वेबिनार्स के वक्त मैंने बहुत सारी गलतियां की। जी हाँ, हमेशा मैं वेबिनार्स लेता था ना, तब मैं ये सोचता था कि यार मैं वेबिनार्स तो अच्छे से ले रहा हूं, लेकिन फिर लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे। लेकिन वो जो मैं वेबिनार्स लेता था ना, वो वन ऑफ्स वेबिनार्स लेता था, यानी कभी कभी वेबिनार्स लिया करता था। महीने में या 1 या 2 वेबिनार्स मैंने कर लिए बस। तो अगर मुझे वेबिनार्स को वाकई में एक लीड जनरेशन मशीन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू होस्ट अ वेबिनार। जी हाँ, यानी इक्का दुक्का कभी कभार वेबिनार्स करके कुछ होने नहीं वाला है। मुझे एटलीस्ट वीक में 2 या 3 वेबिनार्स करने ही पड़ेंगे। और जब हम वेबिनार्स के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है कि किसी भी एक टॉपिक पे हमें 1 या 2 घंटे बोलते रहना है कैमरा के सामने देख के, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। अब 1 घंटे के वेबिनार को हम रिप्लेस करने वाले हैं 15 या 20 मिनट के वेबिनार से। बस छोटा वेबिनार लेकिन इफेक्टिव वेबिनार होना चाहिए। लेकिन किस टॉपिक पे वेबिनार करें, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमें वीक में 2 या 3 वेबिनार करने हैं, तो उसके लिए कुछ बेहतरीन टिप्स मैं आपको देता हूँ। वीक 1 का वेबिनार आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर का ही इंटरव्यू ले रहे हो। जी हाँ, आप उनको पूछ सकते हो कि आपने अभी अभी एक पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करने का आपका डिसीजन क्या था, आपका पर्सपेक्टिव क्या था। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जब सोचते हो तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है। इसके बारे में अगर आप वेबिनार करोगे ना बॉस, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का, क्लाइंट का पर्सपेक्टिव आज तक कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसके बाद वीक 2 के वेबिनार में आप अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकते हो उस वेबिनार में। फॉर एग्जाम्पल आप इस टॉपिक पे वेबिनार कर सकते हो लाइक हाउ टू सॉल्व दिस। कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लीजिए और उसको समझाइए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। या फिर आप लोगों को ये भी बता सकते हो हाउ यू शुड प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कितना % आपका म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कितना % लाइफ इंश्योरेंस में होना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस में होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस में होना चाहिए, कितना % FD में रखना चाहिए, कितना % आपको स्टॉक्स में रखना चाहिए। इस पे अगर आप बात करोगे ना बॉस, ऐसे टॉपिक्स लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद वीक 3 के वेबिनार में आप सीधा अपने प्रोडक्ट बेचने के बारे में बात कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको वेबिनार अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के लिए करना है, यानी अगर आप मेरी टीम में ज्वाइन होते हो तो आपको कितना करियर ग्रोथ मिलेगा, कितना अच्छा पैसा कमा पाओगे, कौन कौन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में से खत्म हो जाएगी, अगर आप इनके ऊपर बात करोगे ना बॉस, अमेजिंग वेबिनार होगा। या फिर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर भी बात करते हो कि लोगों ने जब इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया तो उनको क्या बेनिफिट्स मिले। तो ऐसे टाइप के अगर आप वेबिनार्स करोगे ना बॉस, तो हमेशा लोगों को ये नहीं लगेगा कि बॉस इसके वेबिनार्स में तो ये कुछ ना कुछ बेचने के बारे में ही बात करता है। और जब ये लगता है ना बॉस, तो धीरे धीरे ऑडियंस कम हो जाती है अपने वेबिनार में से, राइट। तो आपको अपने वेबिनार्स में नई ऑडियंस तो लेके आनी ही आनी है, लेकिन रिपीट ऑडियंस भी चाहिए। जब तक रिपीट ऑडियंस नहीं होंगे तो लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, और अगर इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो आपकी टीम में एज एजेंट ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर आपसे पॉलिसी नहीं लेंगे। उसके बाद वेबिनार्स तो ले लिया, अब क्या करना है। अब इन वेबिनार्स को ना अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। जी हाँ, ज्यादातर मैनेजर्स यही गलती करते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे वेबिनार लेते हैं लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको रीपोस्ट नहीं करते। रीपोस्ट का मतलब है, मान लीजिए आपने वेबिनार किया है यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, तो उसी वेबिनार का जो वीडियो क्लिप है ना, आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, दूसरे जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपका अकाउंट है वहां पर इस वेबिनार को पोस्ट कर सकते हो। इससे आप ज्यादा ऑडियंस को कवर कर पाओगे, राइट। तो ये हो गया वेबिनार्स को लेने का तरीका। लेकिन ज्यादातर मैनेजर्स को ये भी प्रॉब्लम आता है कि सर लोगों को इनवाइट कैसे करें वेबिनार में, क्योंकि हमारे वेबिनार पे तो कोई आता ही नहीं है। तो इस पे बात करते हैं, राइट। हाउ टू इनवाइट पीपल टू योर वेबिनार। देखिए, लोगों को इनवाइट करने से पहले एक चीज दिमाग में डाल दीजिए कि आपको अपना वेबिनार है ना वेल इन एडवांस प्लान करना पड़ेगा। जी हाँ, 1 महीना पहले प्लान कर लीजिए कि आप अगले महीने कितने वेबिनार्स करने वाले हो, और इन वेबिनार्स के लिए लोगों को आपको कहां से इनवाइट करना है ये भी प्लानिंग शुरू कर दो। तो जब मैं बात कर रहा हूँ 1 महीना पहले से प्लानिंग करना है, उसका मतलब क्या है कि आपको 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 वीक में कौन सा टाइप का कंटेंट आप लोगों को पोस्ट करके इन्वाइट करोगे, उसके बारे में प्लान करना है बॉस। यानी 4 हफ्तों में आपको कम से कम 4 रील्स को पोस्ट करना है, 4 पोस्ट को अपलोड करना है। और वो 4 रील्स और वो 4 पोस्ट किस टाइप के होंगे, वो इसी टाइप के होंगे कि बॉस मैं अगले महीने इस डेट को ये वेबिनार करने वाला हूं और मैं आपको इनवाइट करता हूं ये 15 या 20 मिनट के वेबिनार के लिए, जिसमें आपको अमेजिंग वैल्यू मिलने वाला है। और उसके साथ साथ उस रील या फिर उस पोस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वेबिनार का जो लिंक है वो भी शेयर कर दो, राइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप फेसबुक पे वेबिनार करने वाले हो, ठीक है,
तो फेसबुक पे आपको क्या करना है, आपको एक इवेंट क्रिएट करना है। उस इवेंट को क्रिएट करने के बाद आपको एंड में ना एक लिंक मिलेगा, इवेंट का लिंक है ना, जिस लिंक के द्वारा आप ऑनलाइन जाके वेबिनार कंडक्ट करने वाले हो। बस उस लिंक को ना आप अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट कीजिए। फेसबुक पे जितने भी आप अलग अलग ग्रुप्स में अपने आप को ऐड किया है वो सारे ग्रुप्स में पोस्ट कीजिए। उस लिंक को आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, उस लिंक को आप लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो, और उसी लिंक को आप व्हाट्सएप पे भी जितने आपके साथ कनेक्टेड लोग हैं ना उन सभी के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे ही ज्यादातर मैनेजर्स अपने वेबिनार्स में लोगों को इन्वाइट करते हैं और इसमें लॉ ऑफ एवरेज भी काम करता है। यानी आपको अगर आपके वेबिनार में 20 लोगों को इन्वाइट करना है ना तो आपको 200 लोगों को इन्विटेशन सेंड करना पड़ेगा, तब जाके 20 लोग आएंगे। तो ये दिमाग में हमेशा डाल देना, राइट। और अगर आपको ये जानना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी किस तरह से आप 24/7 लीड जनरेट कर सकते हो, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। इसको क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। और अपनी टीम में अगर आपको बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना है तो उससे भी रिलेटेड एक वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, उसको भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।